नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर स्मृति रामटेके। मैं एक रूमेटोलॉजिस्ट हूं और ये इनिशिएटिव हमने रूमेटोलॉजी इस विषय के बारे में जन जागृति करने के दृष्टि से लिया है। इस चैनल के माध्यम से हम रूमेटोलॉजी इस विषय में और ऑटो इम्यूनिटी के विषय में भी रेगुलर अपडेट्स आपको देते रहेंगे। तो स्टे ट्यून विद आवर चैनल। संधिवात के बारे में जनमानस में बहुत सारी गलत धारणाएं हैं। संधिवात जो रोग है या जिसे हम अंग्रेजी में रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं, इस रोग में जो लोग पीड़ित होते हैं वो ज़्यादातर महिलाएं होती हैं। जैसे 90% महिलाओं को ये रोग होता है। और इसमें क्या होता है कि जो भी हमारे जोड़ है, अलग अलग जोड़ है शरीर में, छोटे जोड़ है, बड़े जोड़ है, ये सभी जोड़ों में दर्द आना, सूजन आना, और इसकी वजह से जो रेगुलर डेली एक्टिविटीज़ है, जैसे कि महिला के लिए जो रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ है, जैसे कि बर्तन मांजना है या कपड़े धोना है या बच्चों का टिफ़िन बनाना, ये भी एक्टिविटीज़ करने में इन मरीज़ों को दिक्कत होती है। अगर आप सुबह उठ रहे हैं और उठने के बाद आपके शरीर में बहुत अकड़न है, आप उठ नहीं पा रहे, आधा घंटा हो गया है, 1 घंटा हो गया है, आप स्टिफ है, तो हो सकता है कि आपको संधिवात की शुरुआत हो। अगर ऐसा है तो तुरंत आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें, क्योंकि ये 100% ट्रीटेबल रोग है। इस रोग के लक्षणों से आप निजात पा सकते हैं। हाँ, ये बात ज़रूर है कि ये रोग कंट्रोल होता है। हम इसे क्योर नहीं कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, यानी पूरी तरह से आपके दर्द और सूजन को हम नष्ट कर सकते हैं। और नियमित रूप से ये मरीजों को दवाई खानी पड़ती है। ये बहुत ही अच्छा सवाल है। जो संधिवात के पेशेंट है, जो हम देखते हैं रोज ही ओपीडी में, कि आज भी हमारे पास कम से कम 5 से 7 ऐसे नए मरीज आते हैं जो कि 7 साल से, 8 साल से, 10 साल से वात रोग से पीड़ित है। उनके हाथ पैर ये बीमारी की वजह से टेढ़े हो चुके हैं, उनमें विकलांगता आ चुकी है, वो रोज़मर्रा की चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं, उनके घुटने टेढ़े हो गए, हाथ टेढ़े हो गए। इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है कि समाज को या हम लोगों को इसके बारे में जो सही धारणाएं हैं या रोग के बारे में सही जानकारी है वो पहुंच नहीं पाती है। ये जो रोग है, इसका जितना हम जल्दी ट्रीटमेंट करेंगे उतना ही जल्दी पेशेंट को आराम मिलेगा। और रूमेटोलॉजिस्ट जो है वो इस रोग के स्पेशलिस्ट होते हैं। जैसे अगर आपको हार्ट अटैक आ गया तो आप कौन से डॉक्टर के पास में जाएंगे? कार्डियोलॉजिस्ट के पास। क्या आप 5 साल तक घर पे रहेंगे या आयुर्वेदिक इलाज कराएंगे या होम्योपैथी इलाज कराएंगे? नहीं जी, क्योंकि आपके लिए हार्ट ज़रूरी है, क्योंकि हार्ट में कुछ प्रॉब्लम आ गया तो आपका जीवन खत्म हो सकता है। या फिर अगर आपको लकवा मार गया तो आप किसके पास में जाएंगे? आप न्यूरोलॉजिस्ट के पास में जाएंगे। क्यों न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाएंगे? क्योंकि आपको तुरंत इलाज चाहिए है। आप घर में कबूतर का ब्लड तो नहीं लगाएंगे ना। पर जो संधिवात जो है, वो ये जो रोग है, इसके मरीज जो है 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल तक पेन किलर और स्टेरॉइड्स का सेवन करते हैं। अलग अलग प्रकार की भुक्तियाँ खाते हैं। जो कोई रास्ते पर से उठा के उन्हें दे देता है कि इससे रोग ठीक हो जाएगा, तो वो दवाइयों का सेवन करते हैं। इस कारण उनकी धीरे धीरे किडनी या अदर ऑर्गन्स जो है उस पर इफेक्ट आता है, और साथ ही साथ रोग का इलाज नहीं हो पाता है, तो हाथ पैर भी टेढ़े होने लगते हैं। तो इस बीमारी के सही जो डॉक्टर है वो है रूमेटोलॉजिस्ट। उनके पास जितना आप जल्द जाएंगे तो आपको डिसीज मॉडिफाइंग एजेंट या डीमार्ड नाम की जो दवाइयाँ हैं, या अनेक तरह के अभी बायोलॉजिक एजेंट है, जो नई नई दवाइयाँ आई हैं, वो उसका आपको लाभ मिलेगा और आप एक बहुत बढ़िया जीवन जी पाएंगे। आज जो आपका शरीर है वही अंत तक आपका शरीर बना रहेगा अगर आप नियमित इलाज करते हैं। अगर आपके जोड़ों में दर्द है और सूजन है और आपको कोई इंजरी नहीं हुई, आपको कोई मार नहीं लगा है, मार लगे बिना अपने आप ही आपके जोड़ों में दर्द और सूजन आ गया है, तो इसका मतलब ये संधिवात की शुरुआत हो सकती है। इसके अलावा सिर्फ जोड़ों में दर्द और सूजन ही नहीं, कभी कभी मुंह में छाले आना, बाल झड़ना, यूरिन में से प्रोटीन जाना जिसकी वजह से पूरे शरीर में सूजन आना, और चेहरे पर और स्किन पे रैश आना, ये सब भी अलग प्रकार के संधिवात रोग के लक्षण हो सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो बीमारी है, 90% टाइम इसमें बाकी लक्षण नहीं आते, सिर्फ जोड़ों में दर्द और सूजन आती है और रोजमर्रा के काम कर नहीं पाते हैं पेशेंट। बहुत सारे पेशेंट उस वजह से प्रतिदिन पेन किलर लेते हैं। तो अगर आप प्रतिदिन आपको पेन किलर लेना पड़ रहा है तो जरूर सोचिए कि ये क्यों लेना पड़ रहा है। इसके बारे में आप कोई भी लापरवाही ना बरतें और जल्द से जल्द अपने डॉक्टर से संपर्क करें। अंत में मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि जो संधिवात रोग है ये ज़्यादातर महिलाओं को होता है, और मुझे लगता है कि इसी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा पिछड़ा हुआ रोग है,
क्योंकि जो पुरुषों को बीमारियां होती है उसका इलाज तो बहुत जल्दी हो जाता है, जैसे हार्ट डिसीज आप देखिए वो कितनी प्रचलित है, कितनी पॉपुलर है, हार्ट डिसीज है, कार्डियोलॉजिस्ट है, पर 90% महिलाओं को जो बीमारी हो रही है आर्थराइटिस वो उतनी प्रचलित नहीं है। इसका क्या कारण है, इसके बारे में भी हमें सोचना चाहिए। दूसरा चीज़ ये है कि एक महिला जो है वो बुनियाद है किसी घर की, तो अगर महिला उस घर की बेड पर पड़ी हुई है, वो उठ नहीं पा रही है, चल नहीं पा रही है या विकलांग हो गई है, तो पूरा ही घर जो है वो ढह जाता है। ये हम रोज़ ही देखते हैं, जहाँ कि बच्चे, हस्बैंड, उनके सास ससुर, उनके माता पिता, ये सभी सफ़र करते हैं अगर महिला बीमार है। तो मेरा कहना यह है कि आप जो है, जो भी इस रोग से पीड़ित है, वो जल्द से जल्द अपना इलाज कराएं, सही इलाज कराएं। जो भी अपने प्रश्न है वो अपने डॉक्टर से पूछें, ना कि अपने आस पड़ोस के लोगों से जो कहते हैं कि ये दवाइयाँ आप कब तक खाएंगे, दवाई खाने से लीवर खराब होगा, किडनी खराब होगा। जो संधिवात रोग का जो इलाज है ना, वो आँख पे पट्टी बांध के इलाज नहीं हो रहा है, खुली आँख से इलाज हो रहा है। हर बार आपका ब्लड टेस्ट होता है, आपकी लिवर, किडनी, ब्लड काउंट्स की जांच होती है और उसके बाद में ही आगे की दवाइयाँ दी जाती हैं। डॉक्टर आपको चेक करता है। तो इसलिए किसी भी प्रकार की अवधारणा ना रखें इस रोग के बारे में, और अच्छा जीवन एक आप जी सकते हैं। हर इंसान को, हर व्यक्ति को एक हक है कि वो एक अच्छा जीवन जिए। तो वो हक महिलाओं का भी है जो इस रोग से सफ़र करती है, और पुरुषों का भी। कम पुरुष इस रोग से सफ़र करते हैं, ज़्यादा जो स्मोकिंग करते हैं इनमें ये रोग पाया जाता है। पर जिन्हें भी इस प्रकार का प्रॉब्लम है वो एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। ये मैं अंत में आपको ये मैसेज देना चाहती हूँ।